इस देश के युवा को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा लाचार हैं। पर सच्चाई ये है कि इस देश का जो यूथ है ना, सबसे बड़ा चूतिया है। मेरा नाम है नीरज, स्वागत आपका नीरजोलॉजी। टू द पॉइंट बात करेंगे कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश का जो यूथ है वो सबसे बड़ा चूतिया है। कारण ये है कि ये जो देश है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा यूथ आइकन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, जवान की है। इस देश का भविष्य बनाने वाला भी जवान है, इस देश का भविष्य डुबाने वाला भी जवान है। इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों को जलन हो सकती है, परेशानी हो सकती है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए आप कोई भी मेडिसिन लें, लेकिन इस वीडियो को पूरा ना देखें। अगर तुम्हें इस देश की और तुम्हारी खुद की भलाई चाहिए तभी इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली बात तो ये, खुद की गलती ना देख करके सामने वाले की गलती देखना सबसे बड़ी कमजोरी है आज के यूथ की। खुद चाहे कितने भी घटिया हों, आरामखोर हों, कामचोर हों, लेकिन जब दूसरे वाले की बात आती है तब हम बड़े तरीके से सामने उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि तू कैसा है, बल्कि खुद को नहीं देखते हैं। क्या लगता है इस देश में कि यहाँ के जो यूथ हैं वो बेरोजगार हैं? बेरोजगार नहीं है, लाचार हैं, कमजोर हैं और गधे हैं, निकम्मे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। 150 करोड़ की जनता वाला ये जो देश है, इसमें कोई भी सरकार क्यों ना आ जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब दी जा सके। आप चाहे कितने भी आरोप सरकार पर लगा लो, तुम्हें इससे एक रिलीफ मिलता है। दैट मीन्स तुम्हें रीजन मिलता है ताकि तुम घर वालों की नजर में ये शो कर सकते हो कि मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि इसमें सरकार की कमी है, मेरी गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे पैसे खर्च करे, इसका मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है कि मुझे नहीं मिली। और एक्चुअल में रीजन पता है क्या है? तुम कमाने लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन नहीं करता है, तुम वो काम ही नहीं करना चाहते हो जैसे पैसे है। तुम्हें चाहिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, ना मिले तो तुम दोष दोगे सरकार को। पर इसमें सरकार का जितना रोल है उससे कहीं ज्यादा गुना रोल है इस यूथ का, जो कि काम चोरी करती है। इसको एक्सप्लेन सिंपल तरीके से ऐसे करेंगे। अगर आपने बहुत साल पढ़ाई करके, बहुत साल डिग्रीज करके, उसके बाद तैयारी करके, लाखों रुपए अपने घर वालों के खर्च करके, अगर तुम महीने के 10,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे जैसी कपूत औलाद है वो किसी भी माँ बाप को ना मिले। तुम्हें अपने आप को ये चीज समझानी होगी कि मैं बेरोजगार हूं क्योंकि मैं खुद को नहीं चाहता हूं कि कमाने दूं। आप चाहे कोई छोटा सा स्टॉल भी लगा लेते हैं ना, तो उतने पैसे कमा सकते हैं जितना एक कॉर्पोरेट बैंक में, फिर कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर कोई मैनेजर की सैलरी नहीं होती है। पर क्या है कि हमें शर्म ज्यादा आती है, हमें इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जिसको करना होता है ना, जिसको अपने माँ बाप को सपोर्ट करना होता है, जिसको सोसाइटी को सपोर्ट करना होता है, जिसको कुछ चेंज क्रिएट करने होते हैं ना, वो बहाने नहीं बनाता। तो ये कहना से अपने मन को, अपने आप को कहना बंद कर दो कि तुम बेरोजगार हो। बेरोजगारी का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लगना नहीं होता। कहने का मतलब है कि तुम्हें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए, काबिल बनाना चाहिए, जिससे तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी रेस्पेक्ट सोसाइटी की नज़र में ऊंची हो जाए। स्किल सीखा, तुमने घंटा सीखा, आज तक तुमने कोई स्किल सीखी जिससे तुम 2 पैसे कमा सको, तुम्हें को 2 पैसे ला कर दे सके। तुमने अगर कोई बाइक सुधारने की भी स्किल सीख ली होती तो तुम अपनी शॉप ओपन करके बैठे होते और तुम्हारे इतने पैसे तो आ रहे होते जिससे तुम अपने घर वालों को ये कह पाते कि मैंने आज तक कुछ वैल्यू क्रिएट करी है, तुम्हें सपोर्ट किया है। पर तुमने किया? तुमने घंटा नहीं किया। तुमने पता क्या किया? तुमने अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद में किताबें खरीदी घर वालों के पैसे से। हो सकता है कि तुमने वो पैसे उड़ा भी दिए हों। बामुश्किल से किताबें खरीद कर तुमने क्या किया? हवाबाजी की, लड़कीबाजी की, सारे वो काम किए जो काम तुम्हें नहीं करनी चाहिए थे अपने समय को खराब करने के लिए। और फिर तुम क्या बने? तुम बने बेरोजगार। टाइम रहते सुधर जाओगे तो आगे चल करके कुछ बन जाओगे। बहाने बनाना बंद कर दो। सेकंड चीज, तुम्हें क्या लगता है कि सामने वाले ने अगर तुम्हारी किसी भी बहन या बेटी को छेड़ दिया या उसको कुछ बोल दिया तो इसमें तुम सबसे बड़ी गलती किसकी मानोगे? सामने वाले की? नहीं, खुद में झांक के देख। तुझे पता होना चाहिए कि तूने क्या किया है। क्या तेरा ट्रैक, तेरा बैकग्राउंड एकदम क्लियर है? क्या तूने कभी भी किसी की बहन या बेटी के ऊपर नजर नहीं डाली? डाली है तूने? अगर तूने नहीं डाली, अपने दिल से पूछना और जवाब आ रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया, तब वो सामने वाला गलत है जिसने तेरे बहन और बेटे के साथ ऐसा किया। उसको तू चाहे जितनी गालियां दे, जितनी सजा देना चाहे दे, लेकिन अगर तूने भी ऐसा किया है तो तू, कोई तेरा हक नहीं बनता कि तू सामने वाले को ये कह सके कि तू ऐसा है। खुद में झांकना लोगों को नहीं आता, सामने वाले में झांकना अक्सर हम सीख जाते हैं। यहां भी हम चूतिया हैं। अगर कोई नेता हमारी सोसाइटी में खड़ा हो गया, थोड़े से उसको वोट मिल गए, थोड़े से उसको फेम मिल गया, तुम उसके तलवे चाटने लग जाओगे। यहाँ का यूथ जो है उसकी यही पॉलिसी है। अगर कोई शादी में भी कोई नेता दिख जाता है ना, तो ऐसे फोटो खिंचाने के लिए भागते हैं जैसे कि एक भूखा इंसान रोटी के लिए भागता है, जैसे कि बस वही सब कुछ है। और किस लिए? झूठी इज्जत के लिए, झूठी हवाबाजी के लिए, कि अगर मेरी फोटो मैंने इस नेता के साथ में डाल दी तो लोग मुझे ये कहेंगे तेरी तो यहां तक पहुंच। और घंटा कुछ भी नहीं है, वो उसको कुछ नहीं समझता।
झूठे वादे करने वाले नेता तुम्हारी के घंटा इज्जत करेंगे? कभी नहीं करेंगे। खुद के फायदे के लिए ही वो लोगों से वोट मांगते हैं और तुम उनके तलवे चाटते हो। ऐसी हरकतें करके तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत ऊंची हो जाए, तो इस देश का यूथ चूतिया है। इज्जत क्रिएट की जाती है पैसे के दम पर, और पैसा कमाया जाता है स्किल के दम पर, काम के दम पर, मेहनत के दम पर तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। तुम्हें चाहिए डायरेक्ट कि ऐसा कुछ भी कर दो जिससे एकदम से पैसे आ जाएं, फिर मैं लोगों को दिखाना चाहूँ। और वो करते करते, वो सोचते सोचते तुम्हारी उम्र निकल लेती है। समझाना खुद को। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग वास्तव में ऐसे हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने अपने लाइफ टाइम रहते सुधार ली, जिन्होंने टाइम रहते अपने आप को संभाला, जिन्होंने किसी के तलवे नहीं चाटे, मेहनत को सहारा बनाया, जिसने किसी और की तरफ नजर न डाल करके अपने घर की सेफ्टी रखी। ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं है। उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो कामचोर हैं, जो हरामखोर हैं, जिनको सिर्फ दोष देना आता है, दूसरों को ब्लेम करना आता है, उनकी ऐसी तैसी कर रहा हूँ मैं इस वीडियो। कितनी भी गालियां देनी चाहिए कमेंट में दे दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, पर जो सच्चाई है उसको झेलने वाले में दम होना चाहिए। तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते क्योंकि तुम्हारी कमाई है 0, खर्चा है 100। जिस दिन तुम्हारे काम से तुम पैसे कमाना शुरू कर दो ना, उस दिन कहना कि मुझे कितने खर्च करने हैं। उस दिन खर्चा मत देखना, तुम्हें कोई नहीं कहेगा। आज माँ बाप क्यों कहते हैं कम खर्च करो? क्योंकि घंटा तुम कुछ नहीं कमाते हो। कहाँ से ला रहे हो? माँ बाप से। और अगर कमा भी रहे हो तो इतना ही कमा रहे हो जिससे 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हो। क्या हाँ होगा तुम्हारे पास पैसा? होगा, क्योंकि इस देश का यूथ चूतिया है। समझ जाओ इस बात से। जो मैंने बातें बोली हैं, खुद में सुधार कर लो। खुद में सुधार करोगे तो किसी सरकार को दोष नहीं दोगे, अपने माँ बाप को दोष नहीं दोगे, दोष दोगे तो खुद को दोगे। तुम्हारी किस्मत लिखना तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। कहना बंद कर दो कि सरकार की गलती है, जब तक तुम खुद सही नहीं हो। कहना बंद कर दो कि मुझे लोगों ने ये कह दिया, जब तक तुम खुद सही नहीं हो। अगर खुद सही हो तो फिर चाहे तुम किसी पर भी आरोप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सरकार हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे समाज हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, किसी पर भी इल्जाम लगाना सिर्फ तभी लगाना जब तुम खुद सही हो। फिर से बोलूंगा मैं ये बात, इस देश का यूथ चूतिया है। मेरा नाम है नीरज। जय हिंद।